ग्राहकों को कुछ संतोषजनक प्रतिक्रिया ओला इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर नहीं मिल रही है। ओला कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन में अचानक आग लगने सहित अन्य विवाद सामने आ रही हैं। इसी बीच ओला ई स्कूटर को लेकर बालाघाट में अजीब मामला प्रकाश में आया है, जहां ओला कंपनी के द्वारा एक ग्राहक को नए वाहन के स्थान पर पुराना वाहन थमा दिया गया। लेकिन जब ग्राहक को इसकी जानकारी लगी तो ज्ञात हुआ कि जो ई स्कूटर ग्राहक ने खरीदी थी वह कंपनी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दे दी गई, जिसका वह 2 महीने से उपयोग भी कर रहा था। मामले में ग्राहक मनमीत सिंह ने बताया कि विगत महीने पूर्व ओला ई स्कूटर हमने खरीदी, लेकिन एक सप्ताह बाद जानकारी लगी कि जो स्कूटर हम चला रहे हैं वह हमारी नहीं है, किसी अन्य का वाहन कंपनी ने हमें दे दिया है। जिसके बाद हमने अपना वाहन कंपनी की एजेंसी में लाया और लाकर जमा करा दिया। जिसके बाद अपने ही खरीदे गए वाहन के लिए हमने 2 महीनों का इंतजार किया तो पता चला कि हमारा वाहन 2 महीनों से कोई अन्य चला रहा था। जिसके बाद एजेंसी के द्वारा हमारी गाड़ी हमें बुला कर दी, जिसके बाद हमने मांग की कि हमें नया वाहन दिया जाए। जिसके बाद एजेंसी के द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए हमें रिक्वेस्ट की कि वह उक्त वाहन को ले जाए। जिसके बाद हमने कुछ पार्ट्स बदल कर वाहन लेने की बात कही तो वह मान गए, लेकिन जब पुनः हम अपना वाहन लेने पहुंचे तो हमें उसके पार्ट्स में कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद एजेंसी के द्वारा ये जानकारी दी गई कि पार्ट्स में बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्ट्स बदलने पर तकनीकी समस्या आ सकती है। जिसके बाद हमने अपना वाहन ले लिया, लेकिन अब वाहन में कभी भी समस्या आ रही है। जिसके बाद एक बार फिर हम एजेंसी पहुंचे हैं, लेकिन अब यहाँ किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1,07,000 का वाहन उन्होंने खरीदा था, लेकिन एजेंसी और कंपनी का कोई सहयोग नहीं है। जिसके बाद अब इसकी शिकायत उनके द्वारा की जाएगी। कि कुछ महीने पहले ही ओला इनसे गाड़ी ली थी, हमने परचेज़ किया था, जिसमें कुछ दिन बाद हमको 1 हफ्ते 10 दिन बाद पता चला कि वो गाड़ी हमारी है ही नहीं और किसी की गाड़ी इन्होंने हमको दे दी है। उस चक्कर में हमने गाड़ी वापस लाया और यहाँ पे जमा करा दी कि ठीक है, हमारी गाड़ी आप हमको दीजिए और ये जो भी गाड़ी आप रख लीजिए। फिर उस चीज़ के लिए 2 महीने हमने इंतज़ार किया। पता चला हमारी गाड़ी 2-2.5 महीने तक कोई और चला रहा था। उसके बाद इन्होंने गाड़ी हमको दी। हमने बोला इस चीज़ को आप नई गाड़ी दीजिए, ये तो हम नहीं लेंगे यूज्ड गाड़ी। तो इन्होंने बोला कि सर हमसे गलती हो गई, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप कंसीडर कर लें और ये गाड़ी ले लें आप। सर यूज़ की हुई गाड़ी 2-2.5 महीने में कल 1400 किलोमीटर चल भी गई थी। उनके गुड फेथ पे हमने एक्सेप्ट कर ली, गाड़ी भी ले ली उस कंडीशन पे कि आप हमको उसके पार्ट्स एटलीस्ट चेंज कर दो, टायर वायर जो भी अपना घसाई हुई है। इन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे में आया, इन्होंने बोले पूरे चेंज हो गए। मैंने देखा तो मैं समझ गया कि कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वॉशिंग हो गई है। उसके बाद मैंने इनको बोला, मेरे ख्याल यहाँ का सर्विस टेक्नीशियन चंद्रभान शायद नाम है उनका, वो थे, पंकज करके एक स्टाफ यहाँ पे वो थे। उन्होंने बोले कि सर वो चेंज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम सॉरी बोला। फिर से आप झूठ बोला आप लोगों ने मेरे को, तो सर एक और बार हम आपको सॉरी बोलते हैं, रिक्वेस्ट करके आप गाड़ी उठा लो। अगर हम चेंज करेंगे तो हो सकता है कि प्रॉपर असेंबल ना कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टीम नहीं है। तो उस बेस पे हमने गाड़ी उठा ली। उसके बाद हर कुछ दिन में रास्ते में गाड़ी बंद हो जाती है और पूरा डिस्प्ले गायब हो जाता है, आपकी गाड़ी चालू नहीं होती है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पैदल आना पड़ता है या किसी के माध्यम से इन्फॉर्म करना पड़ता है। लगभग कितने लागत की आपकी गाड़ी आपने जब नई परचेज किया था? मैंने लगभग 1,07,000 की गाड़ी परचेज की थी। मतलब आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? पूरी धोखाधड़ी है। गाड़ी सेकेंड हैंड हो गई मेरी, पैसा नवा का दिया अपन ने। तो उसके बाद हर चौथे दिन अपनी गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है और इनका बोलना होता है कि आप गाड़ी लेके आ जाओ, हम देखते हैं। गाड़ी हमको खिंचवा के लानी पड़ती है यहाँ तक, उसका पैसा हम भरते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन लोग सही करते हैं उसको और फिर देते हैं और कुछ दिन में सेम प्रॉब्लम आता है। इनसे पूछने पे कि समस्या थी क्या गाड़ी में, सर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, अपडेट कर दिया हमने। कौन सी कंपनी की गाड़ी है और कितने दिन पुराना मामला है? ओला कंपनी की गाड़ी है, इनका लेटेस्ट मॉडल है, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन आ रखा है। ओला S1X करके गाड़ी है और 4 से 5 महीने 6 महीने लगभग हुए हमको परचेज़ किए हुए। और ये रेगुलर प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। आज भी सुबह मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, मैं पैदल यहाँ पे वॉक करके आया बारिश में। इनको मैंने बोला, ये भाई साहब हैं, इनका आप दिखा देंगे। ये भाई साहब को मैंने बोला कि गाड़ी बंद हो गई, आप उसको ठीक कराइए। इन्होंने बोला कि हमारे पास अभी एक टेक्नीशियन जो भी बंदा है वो सलून गया हुआ है अभी वर्किंग आवर्स में, 11 बजे की लगभग बात है। बोले वो वहाँ से आएगा, उसके बाद आपकी गाड़ी उठा लेगा। अब मैं 4-5 बजे अभी आ रहा हूँ। इनसे मैंने पूछा क्या हुआ, तो भाई साहब मेरे को बोलते हैं कि वो गाड़ी वो देख करके आ गया है। तो बोला अपडेट क्या है? बोले मैं उस लड़के से पूछ लेता हूँ जो देख के आया है। उससे हमने पूछा क्या हुआ, बोले भैया कौन सी गाड़ी, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो कोई गाड़ी देख के नहीं आया।
और उसके बाद बहसबाजी चल रही है मेरे से, बहसबाजी क्या करने की मैं शिकायत आपको करेंगे बताता आप हूँ। इसकी थाने में? बिल्कुल अब शिकायत करनी पड़ेगी क्योंकि अति हो चुकी है, कोई सुनवाई नहीं है कंपनी से, यहाँ का स्टाफ कोई सपोर्टिव नहीं है। भाई साहब बोलते हैं कि मेरा कोई रोल ही नहीं है। बोला फिर आप यहाँ बैठ के कर क्या रहे हैं? बोले हम बैठे लेकिन हमारा ये काम नहीं है। बोले तो यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं है, ना टेक्नीशियन है। दूसरे बंदे से पूछा आप क्या करते हो? बोले भैया मेरा भी ये काम नहीं है। बोले तो किसी को नहीं पता यहाँ पे कौन क्या कर रहा है, लेकिन बस शटर खुला हुआ है, अंदर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन